लेकिन आज तक कभी सरकारों ने ये आरक्षण का मतलब कोटा पूरा नहीं कर पाई। इसी वजह से आरक्षण आज तक भी चलता आया है। हमें ज़्यादा दिनों तक आरक्षण नहीं चाहिए, हमें मात्र 20 साल की आरक्षण चाहिए। हमें 20 साल के लिए आरक्षण इस तरह से चाहिए कि 5 साल के अंदर अंदर जो भी हमारे ओबीसी कोटा, एससी कोटा, एसटी कोटा, जो भी कोटा है, ये कोटा फुल हो जाए और 20 साल बाद फिर हम अनुमान लगाएं तो वही कोटा रहे, उसमें कम ना हो जाए। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जिसे एक संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, जिसका नाम हम सब आरएसएस के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। तो ये संगठन जो है एक इसमें ब्राह्मणवाद पे आधारित है और ये संगठन जो है इस तरह से है, कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने अंडर अधीन करने की मतलब चेष्टा रख रहा है। ये संगठन जो है, इस संगठन से मतलब कई पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं और कई संगठन भी जुड़े हुए हैं। इस संगठन का मेन उद्देश्य ये है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक हैं और शेड्यूल कास्ट है, ये सब कभी आगे ना आ पाएँ, इनको और पिछाड़ने का कार्य किया जाए। और ये सब कैसे काम कर रहे हैं? इनकी संख्या तो कम है, जो मतलब आरएसएस है, आरएसएस में की जो जिस जात की संगठन है उस जात की संख्या बहुत कम है, 3% है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मजबूत बना रहा है। क्यों मजबूत बना रहा है? क्योंकि हमारी आपकी कमी की वजह से, और वो कमी जो है हम आप कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो मजबूत बना रहा है और वो हमें आपको जोड़कर हमारे आपके भाई का हत्या करता है। इस तरह से वो काम कर रहा है। वो संगठन जो है क्या करता है, आपको प्रधानमंत्री भी बनाने के लिए तैयार है। पिछड़े वर्ग को यानी कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि विधायक, सांसद, मंत्री सब कुछ बनाने के लिए तैयार है। ले जाओ भैया, तुम सब कुछ बन जाओ। लेकिन अगर बोला जाए कि मतलब प्रधानमंत्री का सचिव या राष्ट्रपति का सचिव या भी किसी विभाग का सचिव या किसी मंत्री का सचिव या विधायक का सचिव, तो वो आरएसएस जो है आपको सचिव नहीं बना सकता, बाकी सब कुछ बनाएगा। प्रधानमंत्री बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने विचार से, अपने दिमाग से कुछ काम नहीं करता है, या नेता, विधायक कोई भी अपने दिमाग से कोई काम नहीं करता है। उसका सचिव जो कॉपी पे लिख देता है, पेज पे लिख देता है, वही चीज़ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति वही काम करता है। तो आरएसएस जैसा संगठन, देशद्रोही संगठन, कभी भी आपके हित के लिए, हमारे हित के लिए, बहुजन समाज के हित के लिए, सब जन हिताय के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। और यहीं तक नहीं, ये भारत निर्माता भारत निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में आरएसएस को, इसी आरएसएस, जिस आरएसएस की मैं बात कर रहा हूँ, इसी आरएसएस को देशद्रोही संगठन बताया था। अब बताओ, जिन्हें भारत का लोक पुरुष कहा जाता है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कहा जाता है, भारत निर्माता कहा जाता है, तो उन्होंने ये आरएसएस को सबसे बड़ा देशद्रोही संगठन बताया था और इस पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे कि ये भारत में नहीं चलेगा। और आज ये अभी भी फल फूल रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्यों है? हम आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, और जब हम आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, अपने भाइयों को नहीं पढ़ाते हैं, तो यही बच्चे, यही भाई जाके उस आरएसएस में शामिल हो जाते हैं और शामिल होने के बाद में उसको मजबूत करने का काम करते हैं। अगर आज के डेट में हमारा और आप कोई भी दुश्मन है तो वही आरएसएस है। वही आरएसएस का मेन उद्देश्य है कि ना बहुजन पढ़ेगा ना बहुजन लिखेगा। जब बहुजन पढ़ेगा नहीं तो इसके पास सत्ता कहाँ से आएगी? राज तो मेरा ही रहेगा ना। तो इसी वजह से हमें सबको उस आरएसएस का विरोध करना है। हम सब देखो, विचारों को छोड़ देना है। हम सब उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? पैसे से तो कर नहीं सकते हैं, दिमाग से तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी दिमाग है। इसी वजह से 3% होकर 97% को गुलाम बनाए हुए हैं। तो हम सब कुछ अतिरिक्त दिमाग लगाएंगे, यानी कि अतिरिक्त चीज़ें हासिल करने के लिए अतिरिक्त दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे क्या होता है ना, जैसे खेतों में 5 बीघे धान होते हैं, 6 बीघे धान को 6 कुंटल धान तैयार करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करना पड़ता है। तो इसी वजह से उससे आरएसएस से आज़ादी पाने के लिए या सर्वजन को बिल्कुल एक होने के लिए हमें सबको मेहनत करने की ज़रूरत है और अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत है। हम सब मेहनत किस तरह से कर सकते हैं?
ऐसे विचारों से हमें दूर रहना है जो विचार हमें अपने भाइयों में आपस में लड़ाने का काम करवाते हैं, जो विचार हमें सबको पढ़ाई पे रोक लगाते हो कि तुम पढ़ाई ना करो, तुम लिखाई ना करो, तुम जाके घूमो टहलो, ये करो वो करो। ये सब विचार हमारे लिए हिदायत नहीं है, हमारे दुश्मनों के विचार हो सकते हैं, क्योंकि जब पढ़ोगे नहीं तो फिर विचार अच्छे बनेंगे नहीं, और जब विचार अच्छे बनेंगे तो नहीं तो अच्छे काम होंगे नहीं। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था, और खासतौर पे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है